अर्जुन नाम इसलिए पड़ा है कि ज्ञान धन का अर्जन करके वो भाग्य, सद्भाग्य का अर्जन करता है। क्या? जन्म जन्मांतर का सद्भाग्य कमाता है। तो ऐसा सद्भाग्य कराने वाला अर्जुन, उसकी तरफ इशारा करके गीता में बोला क्या बोला? इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है क्षेत्र है। जो गीता का पहले अध्याय में बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो भी अनेकानेक धर्म इस दुनिया में फैले हुए हैं, उन धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं कि भाई मरने के बाद जलाना चाहिए, मरने के बाद जमीन में गाड़ना चाहिए, मरने के बाद तालाब या कुएं के पास छोड़ना चाहिए, पारसियों में बोला है। तो ये जो कर्मकांड हैं धर्म के आधार पर, और सब आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, सब धर्म वाले, कि हम जो कहते हैं, हमारा धर्म जो कहता है वो सत्य है, एक दूसरे को काट करते हैं और बड़े बड़े युद्ध होते रहते हैं। तो बोला अब ये बड़ा भारी युद्ध भगवान कराने के लिए आया हुआ है। ये युद्ध इस क्षेत्र से निकलता है। कौन सा क्षेत्र? अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र। इस क्षेत्र का, इस युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, जानने वाला कौन है, इस क्षेत्र के बारे में कौन जानता है? जो शरीर रूपी ये क्षेत्र है, इसका पूरा जानकार कौन है? कौन? हाँ, वो ज्ञाता है। वो जो शरीर रूपी क्षेत्र है वो ज्ञेय माने जानने योग्य है। क्या है? जानने योग्य है। क्या जानने योग्य? कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा यज्ञ कुंड है, जिस यज्ञ कुंड के आदेश पर हम तन मन धन स्वाहा करेंगे तो हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी। क्या? वो यज्ञ कुंड भी है, वो यज्ञ पिता भी है इस मनुष्य सृष्टि में। क्या? और यज्ञ कैसा है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ कुंड भी अविनाशी है कि विनाशी? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। इसका विनाश कभी होने वाला नहीं। सारी दुनिया का विनाश होगा लेकिन इस ज्ञान का विनाश नहीं होगा। सतयुग त्रेता में भी सार रूप में रहेगा। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझेंगे देवात्माएं, और द्वापर युग से इसका विस्तार भी होगा इस ज्ञान का। तो उस समय से लेकर के अंत तक भी ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, मुकर्रर रथ मेरा, ये मुकर्रर रथ रूपी आत्मा जो है वो अविनाशी है। इसका रथ का विनाश होने वाला नहीं है। द्वापर युग में जो बड़े बड़े युद्ध हुए, उन युद्धों में भी ये जीत पाने वाला है, हार खाने वाला नहीं। अलेक्जेंडर आया था ना, बड़ी सेना लेके आया ना, है? द्वापर युग की बात है, हजारों साल पहले की। तो किसने भगाया? किसने मुकाबला किया? कोई था जिसके डर से मुकाबला करके भाग गया? चंद्रगुप्त हुआ, चाणक्य हुआ,
है चाणक्य, उसका गुरु, और चंद्रगुप्त राजा, तो भगा दिया गया नहीं है। ऐसे ही कलयुग में राणा प्रताप, छोटे से राज्य का राजा, और अकबर सारे देश का सम्राट, लाखों लाख सेना लेकर आता था, और महाराणा प्रताप की सेना हजारों में भी नहीं, 10,000, 20,000, 30,000। उनकी सेना हजारों में और उनकी सेना लाखों में, और फिर भी पूंछ दबा के कौन भागते थे? है? लाखों की सेना वाला अकबर, उसको पलायन करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने हार नहीं खाई। ऐसे ही शिवाजी, बीजापुर का सुल्तान, शिवाजी का बाप उस सुल्तान के यहां नौकर था। बाप सुबह शाम जाकर के सुल्तान के सामने कोर्निश करता था। शिवाजी ने उसके सामने सर नहीं झुकाया। क्या? सुल्तान ने कहा उसके बाप से, शिवाजी के बाप से, तुमने अपने लड़के को कोर्निश करना नहीं सिखाया, बंदगी करना नहीं सिखाया मालिक की? तो उसने, बाप ने जवाब दिया, मैंने सिखाया, तो क्यों नहीं ये बंदगी करता, कोर्निश करता? तो शिवाजी आगे आगे, शिवाजी ने कहा मैं जानता हूं किस तरह कोर्निश की जाती है। और वो मुड़ गया अपने बाप की तरफ और बाप के चरणों में सर रख दिया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं ऐसी कोर्निश करना जानता हूं, मैं अपने बाप के सिवाय और किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। बोला सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप चाहे तो सर काट दो, ताकत हो तो काट दो। लेकिन शाहजी बड़े लड़ैया थे। क्या? जो भी बड़े बड़े दक्षिण भारत में युद्ध होते थे, उन सभी युद्धों में वो जीत कर आते थे। इसलिए वो उनके रुतबे से डरता था अंदर से। कौन? सुल्तान। शाहजी ने कहा साहब ये अभी बच्चा है, इस बच्चे की बुद्धि पे क्यों जाते हैं, आगे चल के सीख जाएगा। बस वो तो अंदर से डरता ही था। रास्ता मिल गया, अच्छा हाँ ठीक है। तो देखो इस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप पावरफुल एक ऐसी आत्मा है कि जिसने सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस रूप में जन्म लेकर पार्ट बजाया हो, चाहे राजा के रूप में चाहे साहित्यकार के रूप में, जहां भी पार्ट बजाया होगा, हीरो पार्टधारी बनकर पार्ट बजाया। किसी के सामने झुकने की तो बात ही। तो बताया बच्चा अपने को भी जानेगा और अपने बाप को भी जानेगा। वो राम वाली आत्मा है ना, वो अपने को भी जानती है मैं सूर्यवंशी हूं। उनके परिवार में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है। एक लिंग के अलावा कोई दूसरे लिंग को मानने वाले नहीं है।